क्या हुआ जब एक इंसान 3 बार फांसी की सजा से बच गया। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इसे सजाए मौत की सजा दी जाती है, हैंग्ड टिल डेथ। एक तारीख तय की जाती है और फिर मुजरिम को फांसी की सजा पर लाया जाता है। उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, मुंह में काला कपड़ा ढक दिया जाता है और इशारा मिलते ही जल्लाद लिवर खींच देता है और खेल खत्म। लेकिन ये क्या, लिवर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा और फांसी रोक दी जाती है। अगले दिन फिर उसे सूली पर चढ़ाया जाता है, लेकिन आज फिर फांसी का दरवाजा नहीं खुलता। ऐसा 3 बार होता है और तीनों बार ये व्यक्ति फांसी से बच जाता है। लेकिन फिर यह मामला अदालत जाता है और फिर देखिए अदालत उसके साथ क्या करती है। भारत में आज के समय अगर किसी ने संगीन अपराध किया तभी उसे फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कत्ल के इल्जाम में सीधे फांसी की सजा सुनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन 1884 के वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त बड़े अपराधों के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती थी और जॉन ली एक ऐसा ही शख्स था जिसे कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जॉन को एक महिला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो शुरू से कह रहा था कि वो बेकसूर है, लेकिन ऐसे कई सबूत मिले थे जिससे ये साबित हो रहा था कि शायद जॉन ली ने ही कत्ल किया है। जिस महिला का कत्ल हुआ था वो बहुत ज्यादा अमीर घराने की थी। बहुत सारे नौकर चाकर उसके यहाँ काम किया करते थे और जॉन ली भी उन्हीं नौकरों में से एक था। लेकिन काफी समय तक काम करने के बाद उसने वहां की नौकरी छोड़ दी और नेवी ज्वाइन कर ली थी। नेवी ज्वाइन करने के बाद उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा और उसे इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। बाद में वो फिर से उसी महिला के पास चला गया जिसके यहाँ वो पहले नौकरी किया करता था और महिला ने भी दया खाकर उसे फिर से नौकरी पर रख लिया। लेकिन एक दिन अचानक उस महिला की मौत हो गई और इसके बाद जब पुलिस आई तो मौका वारदात पर और कोई नहीं, सिर्फ जॉन ली ही मिला। बस फिर क्या था, पुलिस ने शक के आधार पर जॉन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद जॉन लगातार यही कहता रहा कि वो बेगुनाह, उसने किसी का भी कत्ल नहीं किया। लेकिन उसके हाथ में लगा एक कट पुलिस वालों के दिमाग में शक पैदा कर रहा था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ना ही किसी और नौकर से पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोक दिया गया और सिर्फ एक कट के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अदालत में उसका ट्रायल चला और हर बार जज के सामने वो यही कहता कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी बेगुनाही का कोई सबूत उसके पास नहीं था और आखिरकार जज ने उसे मौत की सजा सुना थी। फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी गई 23 फरवरी 1885। यह वो दिन था जिस दिन जॉन को फांसी होने वाली थी। फांसी देने से ठीक पहले सारी चीजें चेक की गई कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। जल्लाद ने फांसी का लीवर 2-3 बार खींच कर देखा कि दरवाजा खुल रहा है कि नहीं, और जब सब कुछ सही काम कर रहा था तब सुबह के वक्त जॉन को उस जगह पर लाया गया जहां पर फांसी होने वाली थी। उसके हाथ पैर बांध दिए गए, उसके मुंह में काला कपड़ा ढका गया और फिर गले में फांसी का फंदा लटका दिया गया। लेकिन जॉन इस वक्त भी कह रहा था कि वो बेगुनाह और अगर भगवान है तो उसे बचाने जरूर आएंगे। इतनी आस्था, एक कातिल के दिल में इतनी आस्था देखकर वहां आसपास मौजूद सारे लोग मंत्रमुग्ध थे। लेकिन फिर भी सजा थी, देनी जरूरी थी। वो जॉन ली बार बार ये दोहरा रहा था कि वो बेकसूर है, बेगुनाह है और अगर भगवान इस दुनिया में है तो उसे बचाने जरूर आएंगे। तभी जल्लाद को इशारा मिल गया और उसने फांसी का लीवर खींच दिया। लेकिन तभी एक करिश्मा हुआ, फांसी का लीवर अटक गया। जल्लाद ने बहुत कोशिश की लेकिन फांसी का लीवर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जॉन ली अपनी सांसें रोक कर लटके थे। हर पल उन्हें बस यही लग रहा था कि शायद अब उनकी मौत आने वाली है। जल्लाद ने बार बार हैंडल को ऊपर नीचे करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस दिन दरवाजा खुला ही नहीं। इसके बाद जॉन ली की फांसी की तारीख को एक दिन सरका दिया गया। अगले दिन रख दी गई उसकी फांसी। दूसरे दिन फिर से जॉन को सजा देने के लिए लाया गया। जॉन फिर कहने लगा, मैं बेकसूर हूं और अगर भगवान है तो वो मेरी रक्षा करने जरूर आएंगे। लेकिन उस दिन भी आप यकीन करिए जल्लाद का दरवाजा नहीं खुला। लगातार ऐसा 3 बार होने के बाद ये मामला कोर्ट में गया। हर कोई हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि फांसी देने से ठीक पहले सारी चीजों को चेक किया जाता है। बाकायदा एक चेकलिस्ट होती है, सारी चीजें सही काम कर रही है कि नहीं इसे पहले चेक किया जाता है और सारी चीजें सही काम कर रही होती है। लेकिन जैसे ही जॉन ली को फांसी देने की बात आती है तो लिवर फंस जाता है। फांसी का जो हैंडल है अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेता। जब कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो इस पर तहकीकात शुरू की गई और यह केस हाई अथॉरिटी तक चला गया। जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की गई
जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तब जाकर पता चला कि एक लोहे के टुकड़े की वजह से दरवाजा पूरी तरीके से जाम हुआ पड़ा था, इसलिए वो खुल नहीं रहा था। फांसी का जो लीवर था वो चल नहीं रहा था। देखा जाए तो जॉन की बात सच हो गई थी। फांसी के ठीक पहले उसने कहा था कि अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया तो ऊपर वाला उसे जरूर बचाएगा, और शायद ऊपर वाले ने उसकी सुन ली थी। जब ये मामला जज के टेबल तक पहुंचा तो उन्होंने इस पूरे मामले को बारीकी से देखा और अपने फैसले में उन्होंने कहा कि जब जब जॉन को सजा के लिए ले जाया गया होगा तब तब वो हर एक पल मरे होंगे, यही सोचकर कि अभी मेरी मौत हो जाएगी और इनकी सजा के लिए इतना ही बहुत है। ये बहुत बड़ी सजा होती है दोस्तों। अगर किसी को बता दिया जाए कि आप मरने वाले हो, भले ही वो झूठ मूठ कर, लेकिन उस वक्त ही जैसे ही खबर उनके कानों तक पहुंचती आदमी वहीं मर जाता है। और जॉन ली के साथ तो ऐसा तीन बार हुआ। 3 बार उसे फांसी के फंदे तक ले जाया गया, फिर वापस ले आया गया। 3 बार मर चुका था वो एक हिसाब से। जज का कहना सही था। जिस शख्स ने 3 बार मौत को मात दे दी उसे छोड़ देना ही सही फैसला होगा, जज ने कहा। इसी वजह से जॉन ली को छोड़ दिया गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद जॉन कहां गए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। उनके परिवार ने, उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। देखा जाए तो ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था, यह उनकी किस्मत जो जॉन बच गए। लेकिन वहीं आज की बात करें तो फांसी को लेकर बहुत सारे नियम बदल चुके हैं। आज के समय अगर किसी को फांसी दी जाती है तो उसे तभी दी जाती है जब उसने कोई बहुत ही ज्यादा संगीन अपराध किया, और फांसी के 1 दिन पहले उसकी पूरी तरीके से जांच की जाती है। अपराधी को 1 दिन पहले एक कमरे में बुलाया जाता है और यह देखा जाता है कि रस्सी कैसे बांधनी है, हाथ पैर कैसे बांधने हैं, और उसके बाद अगले दिन उसे फांसी दी जाती है। फांसी के दिन कोई भी अधिकारी या कोई भी सिपाही अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता, सारी चीजें इशारों में होती है। वहीं भारत में आज के समय अगर किसी को फांसी दी जाती तो ये नियम है कि उसकी बॉडी को 2 घंटे तक फांसी पर लटकने दिया जाए ताकि उसकी मौत कंफर्म हो जाए। लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसे फांसी की सजा सुनाई गई और उसकी बॉडी को 2 घंटे तक फांसी के फंदे पर लटकाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा बच गया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रंगा और बिल्ला की। ये 2 ऐसे कुख्यात अपराधी थे भारत के जिन्होंने 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया था, और इसी कत्ल के इल्जाम में जब इन्हें गिरफ्तार किया गया और मामला अदालत तक पहुंचा तो इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 31 जनवरी 1982 के दिन इनकी फांसी की तारीख तय। दोनों को फांसी के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया और फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, और इशारा मिलते ही जल्लाद ने लिवर खींच दिया। 2 घंटे तक इन दोनों की लाशें वहीं पर लटकती रही, और 2 घंटे बाद जब इनकी जांच की गई कि ये मरे हैं या नहीं, तब बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी अभी तक चल रही थी। आखिरकार एक दूसरे व्यक्ति की मदद से रंगा के पैर खींचे गए, तब जाकर उसकी मौत हुई। कारण यह था कि बिल्ला थोड़ा वजनी था और रंगा दुबला पतला और लंबा था, और जब उसे फांसी पर लटकाया गया तब उसने सांस रोक रखी थी, जिसके कारण उसकी नाड़ी 2 घंटों तक चलती रही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बेहद रोचक, बेहद दिलचस्प वीडियो? आशा करते वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बेहद सस्पेंसफुल थ्रिलिंग वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।